हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ क्लास 10th। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक करिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, इस सीरीज़ में हम क्लास 10th चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 को जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसके पहले मैं 1.2 और 1.1 और एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन दैट HCF 306 और 657 का HCF क्या होगा 9। हमें दिया हुआ है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 9 है और फाइंड LCM निकालना है ये 2 नंबर का। तो सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है HCF 306 और 657 का HCF है 9 जो हमें दिया हुआ है। ठीक, हमें फाइंड करना है क्या LCM ये 2 नंबरों का। तो एक फार्मूला मैंने बताया था, इसी चैप्टर में एक फार्मूला बता चुका स्टूडेंट। क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो देखिए हमें LCM फाइंड करना, तो LCM को यहीं पे रहने देना है और हमें HCF को ले जाना होगा नीचे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक, हमें ले जाना पड़ेगा नीचे। किसको? HCF को, क्योंकि हमें फाइंड करना है LCM। तो देखिए LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का क्या कर दें गुणा, 306 इंटू 657 और अपॉन में HCF क्या है 9, तो ये हो जाएगा HCF 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, कैरी 3, 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 34 इंटू 657। तो 657 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 30 से कर दें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ 0 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17 की 7 कैरी 1 और 3 6 जा 18 और 1 19 हो जाएगा। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2 और 4 6 जा 24 प्लस 26, 8 3 7 6 13 की 3 कैरी 1 और 9 1 10 2 की 12 और कैरी 2। तो ये देखिए कितना मल्टीप्लाई करने पर आ चुका है 22338। तो LCM ऑफ गिवन 2 नंबर 306 और 657 इक्वल हाउ मच 22338। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर LCM। तो वीडियो को पॉज करिए और कॉपी में राइट डाउन करिए। चलिए जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। ठीक, बोला है कि हमें चेक करना है, जांच करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या डिजिट 0 के साथ एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है और कोई नंबर n है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या है। इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक, हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर एंड होता है किससे, डिजिट 0 से, अगर कोई भी नंबर जैसे ले लीजिए 10 और इससे ले लीजिए 100 50 70, कोई भी नंबर अगर एंड होता है डिजिट 0 से तो हम क्या कह सकते हैं कि वह 10 से डिविजिबल है। क्या 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। और जब वो क्या 2 और 10 के फैक्टर से भी 2 और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, और क्या कह सकते हैं कि अगर वो 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 होता है की पावर n। तो हम इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व 6 की पावर n is not the prime factor of 5। ठीक, 6 की पावर n में प्राइम फैक्टर क्या 5 नहीं है।
ठीक, इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 5, 5 का नहीं है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी वैल्यू n के लिए ये डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट end with the digit 0 for any number n. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next question. अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बोला है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे होंगे, हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, विस्तार से समझाना है कि कंपोजिट नंबर क्यों होंगे और कैसे होंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई, प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1 and only itself। देखिए प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जो 1 से डिवाइड होगा और केवल खुद से डिवाइड होगा। जैसे हम कह दें 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, ठीक। इसी तरह 3 है, 4 नहीं है। अब चलिए चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 and नंबर इटसेल्फ, ठीक। कंपोजिट नंबर को क्या कह सकते हैं कि एक और खुद जो नंबर है वो तो फैक्टर होगा, उसके अलावा और फैक्टर होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो देख लीजिए 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4 और 1 से तो डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के डिफिनेशन है। चलिए अभी एक जो क्वेश्चन दिया है उसे एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 into 13 प्लस 13 है पहला क्वेश्चन। तो अब देखिए ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास, दो टर्म है, तो इसमें हम 13 को कॉमन लिए तो क्या बचा, 7 into 11 और यहाँ से प्लस 13 ले लिए कॉमन तो 1 बचा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा कि 13 into 17, इनका 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 77 और प्लस 1 8। तो हम कह सकते हैं कि 13 into 77 प्लस 1 हो जाएगा 78। तो 13 into 78 हो जाएगा और 78 को हमको फैक्टर में तोड़ देना है। तो देख लीजिए 13 6 78 होता है, तो तोड़ देते हैं 13 into 6 क्या हो जाएगा 78। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए हमें क्या मिला, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड it can be observed 13 into 6 as a factor of 78, so it is a composite number। तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, अब सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है इसी में क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस क्या है 5, ठीक। चलिए अब इनमें से कॉमन लेते हैं। तो ये देखिए ये टर्म है और एक टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लिए। जब 5 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 7 into
6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का क्या 5 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 7 6 जा 42 और 42 का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए 4 से होना चाहिए। तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। ठीक, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 8 जा 24 कैरी 2 और 3 6 जा 18 और प्लस 20 की 0 कैरी 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा 54। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 जा 8 और 0 5 2 जा 10। तो यहाँ देख लीजिए कितना आ चुका है 1008 और प्लस का 1। ठीक, और 5 क्या है हमारा कॉमन ही है। तो यहाँ से देख लीजिए कि अब 5 इंटू 1008 प्लस 1 1009। ठीक, अब 1009 का हम फैक्टर आगे कर नहीं सकते तो क्या राइट करेंगे स्टूडेंट कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, cannot be factorized, therefore 5 and 1009 as its factor, इसी का क्या होगा यही फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं कि so it is a composite number, so it is a composite number, यही क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, इसमें भी देखिए क्या हुआ था कि फैक्टर 78 का क्या था 13 इंटू 6, तो ये 13 इंटू 6 के फैक्टर में टूट गए इसीलिए क्या कंपोजिट नंबर हो गया। और ये भी 5 इंटू 1009 के फैक्टर में है, सो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर, क्योंकि अदर देन वन फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक, स्पोर्ट्स फील्ड में एक क्या है सर्कुलर पाथ है। ये देखिए क्या है स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। ठीक, सर्किल शेप का पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ठीक, ये देखिए ये मानिए सर्कुलर है, बन तो नहीं रहा ठीक से लेकिन मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है। ठीक, रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड सोनिया, ये कौन है सोनिया, फील्ड का सोनिया एक राउंड लेने पे कितना टाइम लेती है 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल 18 मिनट्स। सोनिया कितना लेती है तो चलिए राइट करते जाते हैं साथ ही साथ। सोनिया टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड 18 मिनट्स। 18 मिनट्स कितना लेती 18 मिनट लेती है। ठीक, और वही वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और यही सेम फील्ड को रवि कितना लेता है देख लीजिए, रवि लेता है 12 मिनट्स। रवि भाई साहब हैं वो इसी फील्ड को कितना एक राउंड लेने के लिए 12 मिनट्स लेते हैं। तो रवि का राइट कर लीजिए, रवि टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सेम फील्ड, हाउ मच 12 मिनट्स, 12 मिनट्स लेता है। ठीक, अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। देखिए सपोज कर रहा है कि वो दोनों स्टार्ट किए होंगे सेम पॉइंट से ही स्टार्ट किए होंगे। मान लीजिए यहाँ से रवि और यहाँ से सोनिया दोनों सेम पॉइंट से ही स्टार्ट किए हैं। ठीक, एंड द सेम टाइम, और समय भी उनका समय सेम था। अगर वो 10 बजे किया होगा तो वो भी सोनिया भी 10 बजे और रवि भी 10 बजे। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में दोनों एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरुआत करे थे वहीं पे अब वो कब कितने मिनट बाद मिलेंगे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक, कि कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से पुनः आपस में दोनों मिल जाएंगे, कोई इंसिडेंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए इस तरह केसेस में अधिकतर हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। जैसे घंटी वाले क्वेश्चन आप किए होंगे कि 1 घंटी इतने बजे बजती, फिर इतने मिनट में बजती, इतने मिनट में बजती, और फिर एक साथ कब बजती है। तो इसी तरह क्वेश्चन में क्या है हमेशा एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है। चलिए तो 18 एंड 12 का क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है।
18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए 18 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 8 का 2, लास्ट में क्या है 8, तो किससे जाएगा 2 से। और अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह देख लीजिए 12 का कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए 18 का कितना आ चुका है यहाँ पे 2 × 3 × 3 और 12 का कितना आ चुका है हमारे पास 2 × 2 × 3। तो देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसको एक बार राइट करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन दोनों में तो 2 एक बार, फिर 2 है यहाँ पे 2 और 3 भी कॉमन है तो 3 को एक बार और एक 3 एक्स्ट्रा है तो उसको भी लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24, सॉरी 12 3 जा 36 होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो कितना मिनट ले रहा है 36 मिनट्स ले रहे हैं इन लोग। 36 मिनट ले रहे हैं। तो लास्ट में क्या लिखना है देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन at the starting point 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट में ये स्टार्टिंग पॉइंट में पुनः मिलेंगे एक दूसरे से रवि और सोनिया। तो ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।